सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। नए कृषि कानून के विरोध में पंजाब के किसानों ने आज दिल्ली पहुंचने की कोशिश की, जिसे रोकने पर हरियाणा में प्रदर्शनकारियों से कई जगहों पर टकराव हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली पर निकले किसानों को हरियाणा बॉर्डर पर रोक दिया गया। किसानों ने कई जगह पथराव किया, बैरिकेडिंग तोड़ी। इस पर हरियाणा पुलिस ने भी वाटर कैनन्स और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती है कि आप अपनी आवाज उठा सकते हो और अपनी बातें कर सकते हो, तो क्यों उनको रोक रहे हो? लेट देम स्पीक। किसानों को हरियाणा में रोके जाने को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने असंवैधानिक बताया। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर एमएसपी को लेकर समस्या हुई, इसीलिए किसानों को भड़काना बंद करें। अमरिंदर सिंह जी, मैं आपसे 3 दिनों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्यवश आपसे संपर्क नहीं हो पाया। आपने बात नहीं करने का फैसला लिया। क्या किसानों को लेकर यही आपकी गंभीरता है? किसानों के दिल्ली मार्च को देखते हुए हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पर अब भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। दिल्ली मेट्रो ने एनसीआर से दिल्ली की मेट्रो सेवा कल से अगले आदेश तक बंद कर दी है। दिल्ली से एनसीआर की ओर मेट्रो चालू रहेगी। केंद्र सरकार ने किसानों से कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन न करने की अपील की है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 3 दिसंबर को किसानों से दोबारा बातचीत करेंगे। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि नया कृषि कानून समय की मांग थी। सरकार के लिए किसानों का हित सबसे ऊपर है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसान की समस्याओं पर सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए, विमर्श करने के लिए तैयार है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करके किसानों के मुद्दे पर केंद्र को क्रूर बताया था। इस पर कृषि मंत्री ने कांग्रेस को राजनीति न करने की नसीहत दी। किसानों के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जो लोग किसानों के नाम पर सियासत कर रहे हैं, वो ऐसा पाप कर रहे हैं जिससे नुकसान किसानों का होएगा। श्रीनगर में आतंकियों के एक हमले में आज सेना के 2 जवान शहीद हो गए। आतंकियों ने यह हमला श्रीनगर के बाहरी एचएमटी इलाके में सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर किया। तीनों आतंकी कार में थे और भीड़ वाले इलाके का फायदा उठाकर भाग निकले। अंधाधुंध फायरिंग में 2 जवान घायल भी हुए। 3 मिलिटेंट था, 2 के पास हथियार था। उसमें से 2 हो सकता है कि जो जवान था एफटी होने का अंदेशा है, 2 पाकिस्तानी हो सकता है, 1 लोकल। हमले के पीछे जैश-ए-मोहम्मद के होने का शक है। सर्च ऑपरेशन जारी है। श्रीनगर में आज ही 26/11 के हमले को लेकर पहली बार होर्डिंग्स लगे, जिसमें पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए संदेश दिया गया था कि आतंकवाद के खिलाफ भारत एकजुट है। मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले को आज 12 साल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को सीधी चेतावनी भी दी। मुंबई हमले के जख्म भारत भूल नहीं सकता। अब आज का भारत नई नीति, नई रीति के साथ आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट किया है। रक्षा मंत्री ने कहा, पाकिस्तान का आतंकवादी मॉडल ध्वस्त हो चुका है। पाकिस्तान एक आतंकवादी गढ़ साबित हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी 26/11 के हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 2008 के मुंबई आतंकी हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पार्टी को बड़ा झटका लगा। पीडीपी के 3 बड़े नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले नेताओं के नाम हैं धमन भसीन, फलेल सिंह और प्रीतम कोटवाल। इनमें से धमन भसीन और फलेल सिंह पीडीपी के संस्थापक सदस्य थे और जम्मू में पार्टी के बड़े चेहरे थे। इन्होंने इस्तीफा देते हुए एक पत्र लिखा, जिसमें इन्होंने आरोप लगाया कि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बी टीम हो गई है और सांप्रदायिक ताकतों ने पार्टी को हाईजैक कर लिया है। ऐसे में पार्टी को छोड़ने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में बन रही कोरोना वैक्सीन की जानकारी लेने 28 नवंबर को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जाएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट में कोविशील्ड वैक्सीन का 3रा ट्रायल चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी करीब 1 घंटा सीरम इंस्टीट्यूट में रुकेंगे। वैज्ञानिकों और डॉक्टरों से पूरी जानकारी लेंगे। उनके द्वारा 1 घंटे का समय दिया गया है। 1 बजे से 2 बजे तक
सीरम इंस्टीट्यूट में विजिट वहाँ पर वैक्सीन की निर्मित और वैक्सीन के वितरण से संबंधित जो तैयारियां हैं उसका भी वो जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के बाद 4 दिसंबर को 100 देशों के राजदूत भी पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट जाएंगे और वैक्सीन निर्माण पर ताज़ा जानकारी लेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड वैक्सीन को ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बना रहा है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 92 लाख के पार हो गए हैं। देश भर में 24 घंटे में 44,489 नए केस आए, जबकि 524 लोगों की मौत हो गई। 24 घंटे में 36,367 लोग इलाज से ठीक हो गए। देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 93.66% हो गई है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 5,475 नए केस आए। वहीं यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शादियों को लेकर स्पष्ट आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक यूपी में शादी के लिए पुलिस से इजाजत जरूरी नहीं होगी। शादी या किसी समारोह के लिए सिर्फ सूचना देनी होगी। शादियों में बैंड और डीजे बजाने पर भी रोक नहीं होगी। पुलिस दुर्व्यवहार करेगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि शादी में 100 लोग ही जुट सकेंगे। बिहार में भी नई गाइडलाइंस लागू हो गई हैं। बिहार में सड़क पर बारात निकालने पर पाबंदी लगा दी गई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.